बताइए रुपेश जी, आज आपने नामांकन जमा किया है, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, किस तरीके का तैयार कर रहा है आपने जनता के बीच? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं समस्त डबरा जनता को आभार करूंगा, जो साथ ही आई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डबरा शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग लगातार मेहनत कभी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम एक सामाजिक संगठन के माध्यम से मेहनत कर रहे थे। भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन आपने सुना है, सभी लोग जानते हैं उनको, उसके माध्यम से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सामाजिक मुद्दे को उठाते थे। जो निचले तबके के लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों की आवाज़, जो पीड़ित वंचित सामान्य वर्ग से, व्यापारी बंधु भी हमारे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उनकी आवाज़ है, जो आवाज़ प्रशासन तक नहीं पहुंच सकती, शासन तक नहीं पहुंचा सकते, उन आवाज़ों को उठाने का काम हम लोगों ने किया है। और उनको जो हक अधिकार जो शासन से योजनाएं आती थी उनको नहीं मिल पाती थी, वह योजना दिलाने के लिए हमने सड़कों पर जाकर संघर्ष किया है। आप इतिहास उठा करके हमारा देख सकते हो, 10 साल का हम लगातार 10 वर्ष से हम सड़कों पर रहे हैं। हम जहाँ कार्यालयों में धरना प्रदर्शन आंदोलन हमने जनहित में किया है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। तो हम लोगों ने जब 2023-20 में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, जब से भी हम राजनीतिक पार्टी में हम आए हुए हैं और लगातार मैं 3 वर्ष से ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ। रुपेश जी, किस तरह की चुनौती मान रहा है? एक तरफ पूर्व मंत्री इमरती देवी बड़े बड़े दावे कर रही है जीतने की, और दूसरी तरफ जो सुरेश राजे हैं विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से 30,000 बहुमत से हम जीत रहे हैं। वो देखो, एक समझी है, एक समझन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर दावा पहले भी किया था 20,000 से जीतने का, कहाँ गई इमरती देवी जी उपचुनाव में? क्योंकि देखिए, वो के पैसों की दम पर जो 50 करोड़ रुपए जनता का वोट लेकर के जनता ने उनको अपना नेता बनाया और जनता ने उनको चुन करके अपनी आवाज़ बनाने के लिए भेजा था कि हमारे अधिकार और हमारी समस्या मूलभूत सुविधाओं के लिए ये चुनेंगे। लेकिन उन्होंने विकास किया और करोड़ों रुपए में जाकर जनता को भेज दिया। वो अपने आप मना में की, उन्होंने समाज डबरा की जनता को बेचा है। और दूसरा जो विधायक है वो भी बीजेपी का विधायक है, बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में गए हुए हैं। एक समझे एक समझन है, दोनों आपस में डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। अभी विधायक का आपने वीडियो देखा होगा किस माध्यम से एक मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों की रक्षा की बात करते हैं। उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो वर्तमान विधायक सुरेश राजे का आप नाम ले रहे हैं, उनके कमलनाथ जी भी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बेटियों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और उनके विधायक बोल देते हैं, देखिए बोलना अलग होता है, वो तो दिखा भी देते हैं कि तुम मैंने बेटी को छोड़िए, हम बेटों को भी नहीं छोड़ेंगे, भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। अभी गुर्जर महाकुंभ हुआ था जी, मतलब जो भी हुआ, देखिए गुर्जर महाकुंभ, राजनीतिक फायदा मिलेगा क्या इस चुनाव में? देखिए राजनीतिक फायदे के लिए हम कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम समाज के खातिर की लड़ाई लड़ते हैं। समाज एक गुर्जर समाज एक वो समाज है जिसका एक इतिहास है, वह अपने इतिहास को बताने के लिए, समाज में जो लोगों को पता नहीं था उनको जगाने के लिए वह गुर्जर समाज को जागरूक करने का काम किया। और गुर्जरों ने अपनी एकता का परिचय दिया कि हम एक हैं सभी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो। वो अपना प्रतिनिधित्व सरकार से मांग रहे थे, अन्य पार्टियों से मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा उनके लोगों पर ऊपर इस तरीके से झूठे मुकदमे लगाना, जिसके ऊपर एक FIR है, उस पर NSA की कार्रवाई लगाना। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शामिल है, हमारे बहन हर्षा गुर्जर जी भी हैं, बहन जिनके नाम से केवल क्या था कि उस महाकुंभ की अनुमति थी। क्या अनुमति लेना पाप है? अनुमति लेकर कलेक्टर महोदय DM करने से ले। चुनाव के संदर्भ में बातचीत करेंगे, तो इस बात क्या मानते हैं? गुर्जर समाज पूरा का पूरा चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी के साथ खड़ा हुआ है। मैं दावा क्या करते हैं? देखिए, मैं दावा ये नहीं करता हूँ कि कितने से जीतूंगा, लेकिन वोट बैंक अच्छा होगा। इनको परास्त करके आज़ाद समाज पार्टी का भाई, आपका छोटा भाई, और मुझे जनता आशीर्वाद दे करके चुनाव ला करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। लगभग 20,000 प्लस से वोट जीतोगे। थैंक यू। जा रहे हैं जनता के बीच, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो मुद्दा ना हो, ऐसा कोई